हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आज एक नए कंसेप्ट और ट्रिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ क्वेश्चन कराने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी वस्तु को 5798 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8020 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के इक्वल है। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 14.2/7% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो ट्राई करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक से ट्राई करता हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड, फिर आप तो जान ही रहे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एडवांस मेथड, ठीक है। अब देखिए हानि लाभ के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लॉस ही देख लेते हैं, ठीक। लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, CP इतने रुपए में बेचने पर ना, तो हो गया ये CP माइनस लॉस। देखिए हानि हो रही है ना, तो लॉस में इसको पुट करेंगे 5798, यानी SP है 5798, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लाभ में क्या है 8020 में बेचने पर, तो ये 8020 माइनस CP, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए हम इक्वल कर देते हैं इसको, ठीक है। यानी क्या है, CP माइनस 5798 इक्वल टू 8020 माइनस CP। बस अब देखिए CP को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा 2CP, इसको उस साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 8020 में हम यहीं पर इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 5798 तो कितना आ जाएगा 8 9 2 11 1 7 1 8 8 5 13 818, यानी 13818, ठीक है। ऐड करने पर कितना आ गया 13818। तो अब 2CP इक्वल टू इतना हो गया, ठीक। तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 2 9 और 2 6 12 और 2 9 18 0 2 9 18, यानी CP आप आ गया 6909, ये आपका CP आ गया। अब पूछ रहा है उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि हमको इतने का क्या हो, प्रॉफिट हो। इतने का प्रॉफिट कितने का मतलब 14.2/7% का क्या हो, प्रॉफिट हो। 14.2/7% का मतलब होता है क्या, 1/7 प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा। यानी अगर CP 7 है, SP कितनी होनी चाहिए 8। अगर CP 7 है तो SP कितना होना चाहिए 8। CP 7 नहीं है, कितना 6909। देखिए ये कितने गुना है 6909, कितने गुना है, तो 7 9 63 6 7 56, फिर 7 7 49, 987 गुना है। तो आपका SP भी क्या हो जाएगा 987 गुना, ठीक है। 8 7 56 के 6 5 8 8 64 5 तर के 9 6 8 9 72 6 78, ये आप आ गया SP, ठीक है। ये आपका आ गया 7 8 9 6 7 8 9 6, ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका बेसिक तरीका। एक बार फिर से समझिए, किसी वस्तु को इतने में बेचने पर प्राप्त हानि जो थी ना, उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर लाभ के बराबर थी, तो मैंने जो प्रॉफिट हुआ था उसको मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। इक्वल कर दिया, ठीक है। मैं इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, 2CP इक्वल टू इतना आ गया, तो CP इतना आ गया, ठीक है। अब CP हमको जब मिल गया तो पूछा क्या क्वेश्चन में, उस वस्तु को कितने में बेचें ताकि हमको 14.2/7% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो 14.2/7% का मतलब होता है क्या, 1/7, 1/7, यानी अगर CP हम 7 लेते हैं, CP अगर 7 लेते हैं तो SP क्या हो जाएगी, 1 का प्रॉफिट मतलब 8 हो जाएगी। CP 7 नहीं है, कितना 6909। जब 6909 में देखिए कितने गुना है, तो 987 गुना। तो जितने गुना CP है उतने गुना ही
ESP हो जाएगी। ठीक है, तो उतने गुना ESP करेंगे तो ESP आपकी आ जाएगी 7896। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक एडवांस मेथड से बताता हूँ। ठीक है, मेरा डस्टर आ गया। चलिए देखिए, एक मार्कर ये वाला चल नहीं रहा है। एडवांस मेथड देखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों को क्या है, CP हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, CP हम लोगों को पता नहीं है। हाँ, तो हम लोग को CP पता नहीं है, लेकिन बट हम लोगों को ESP पता है कि इतने में बेचने पर हानि हो रही है। ठीक है, कितने में बेचने पर, मान लीजिए कितने में बेचने पर 5, 7, 9, 8 में बेचने पर क्या हो रही है, यहाँ पे लॉस हो रही है। इतने में जब हम बेच रहे हैं तो क्या हो रही है, लॉस। और जब इसी को हम लोग कितने में बेच रहे हैं, 8020 में बेच रहे हैं, तो इसमें क्या हो रही है, हमको प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। और ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब अगर ये 1 यूनिट है, अगर ये यूनिट है 1 यूनिट का अगर लॉस हो रहा है तो उतने यूनिट का, यानी 1 यूनिट का ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए 1 यूनिट का अगर लॉस हो रहा है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ESP में डिफरेंट देखिए कितने का है। ठीक है, ESP में डिफरेंट देखिए कितने का है, तो 10 में से हट गया 2222 का। ठीक है, 2222 का, लेकिन यूनिट में कितने का डिफरेंट है, 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट यहाँ पे, यानी 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 2222 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगी, 1111। 1 यूनिट के वैल्यू हमको मिल गया। अब देखिए 1 यूनिट के जब हमको वैल्यू मिल गया तो इतने में जब बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रही है, लॉस। जब लॉस हो रही है मतलब CP अधिक होगा, इतने CP अधिक होगा। अब देखिए 1 यूनिट का लॉस हुआ है तो 5, 7, 9, 8 में बेचने पे हम लोगों को 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, मतलब 1111 का लॉस हो रहा है। तो 1111 इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, CP। ये हम लोगों को CP मिल जाएगा, यानी 8 1 9, 9 1 10 के 0 1, 7 1 8 1 9, 5 6 6, 6909। देखिए अभी CP आराम से मिल गया। ठीक है, जब CP मिल गया तो बस फिर वही मेथड आप लगा लीजिए। तो कौन सा मेथड, 14 सही 2/7% का 1/7, यानी 7 में अगर हम लोग खरीद के 1 का लाभ लेके बेच दे रहे हैं, 8 में CP 7 नहीं है कितना, इतना, कितने गुना मैं बताया था, 900 आई थिंक 87 गुना ऐसे कुछ था। ठीक है, अब देख लीजिएगा पीछे करके वीडियो को। ठीक है, तो उतने गुना आपका ESP भी हो जाएगी। तो आंसर आज आ जाएगा 7896। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो मैं लॉस से लिया था, यहाँ से मैंने लॉस ले लिया था, लेकिन इतने में बेचने पर प्रॉफिट भी हो रही है। कितने का, 1 यूनिट का, यानी आपका CP यहाँ से भी निकल जाएगा। 8020 में से 1111 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ से भी हमको CP मिल जाएगा। आप CP चाहे लॉस से निकाल लीजिए चाहे प्रॉफिट से निकाल लीजिए, किसी से भी निकल जाएगा। देखिए 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा, फिर 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ पर देखिए 10 में से 1 गया 9, फिर 7 में से 1 गया 6। देखिए CP मिल गया, यहाँ से भी मिल गया था CP और यहाँ से भी CP मिल गया था। जब CP हम लोगों को मिल गया तो फिर वही कितने में बेचा जाए, 14 से 2/7% का प्रॉफिट हो, फिर आप ESP करके 1/7 करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये पाप लगेगा आप लोगों को, इतने अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आप देख लीजिए किसी की वीडियो, ऐसा क्वेश्चन अच्छा अच्छे से डिटेल से समझा के कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ।
ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पर और करा दें, क्वेश्चन नंबर 2। किसी व्यक्ति को 8,531 रुपये में बेचने पर, देखिए किसी वस्तु को 8,531 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8,975 रुपये में 8,975 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का आधा है। ठीक है, बेचने पर प्राप्त लाभ का आधा है, मतलब आधा, या इसे लिख लीजिए आधा है। ठीक है, तो उस वस्तु को कितनी रुपए में बेचा जाए, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 27.27% का लाभ हो। ठीक है, अब लगाइए, वीडियो पॉज करके आप एडवांस मेथड से इसको लगाइए। ठीक, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए, मार्कर ही नहीं चल रहा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या है, 100,100,4611। ऑप्शन की 046। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 8679। ऑप्शन डी क्या है, 11145। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, किसी वस्तु को 8,531 रुपये बेचने पर प्राप्त क्या है, हानि। मतलब हमको सीपी नहीं पता है, सीपी हम लोग ऐसे लेते हैं, तो कितने में बेच रहा है, मतलब 8,000 रुपये, 8,531 रुपये। ठीक है, इतने में बेचने पर क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, लॉस। उस वस्तु को 8,975 रुपये में बेचने में प्राप्त लाभ। अब उस वस्तु को कितने में बेच रहा है, 8,975 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, वस्तु को प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट प्राप्त लाभ का आधा है। ठीक है, देखिए जो हानि हो रही है ना, इतने में बेचने पर जो हानि हो रही है, ठीक है, 8,975 में बेचने पर लाभ का आधा है। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। इतने में जो हानि हो रही है, इतने में किसी वस्तु को जब इतने में बेच रहे हैं ना, और उसी वस्तु को जब इतने में बेच रहे हैं, तो इसमें जो लाभ हमको मिल रहा है ना, लाभ जो इसमें मिल रहा है, इसका क्या है, ये 2 गुना है, ये 2 गुना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8,531 रुपये में बेचने पर हानि, जो हानि हो रही है, इसमें जो लाभ हो रहा है उसका ये आधा है। मतलब अगर यहाँ पर 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर लॉस कितना होगा, 1 यूनिट का। ठीक है, देखिए आधा है ना, अगर यहाँ पर 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, इसका आधा है, प्रॉफिट का ये आधा है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट कितने का है, फिर यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंट कितने का है। यहाँ पर डिफरेंट कितने का है, देखिए 5 में से 1 गया 4, ठीक है, फिर 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, यानी 4 4 4। यहाँ पर डिफरेंट कितने हैं, 444 रुपये का। और यूनिट में कितने का डिफरेंट है,
3 यूनिट का, ठीक है। तो यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 444 यानी 444। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 बटे 24, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 148। जब 1 यूनिट का 48 आ गया, अब देखिए वो जब 1 यूनिट का 48 आ गया तो क्या 8531 में बेचने पर क्या हो रही थी, लॉस हो रही थी, लॉस, ठीक है, लॉस हो रही थी। अब देखिए 8531 रुपये में बेचने पर लॉस हो रही थी। अब हमको पूछ रहा है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि इतने का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालेंगे, यहाँ पर लॉस हो रही है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे 148 इसमें ऐड कर देंगे। तो 8 1 9, 4 3 7, 5 1 6 8, यानी 8679 आपका आ गया क्या, सीपी। 8679 रुपये आपका आ गया सीपी। अब हमको जब सीपी मिल गया तो अब देखिए, तो 27.27% का लाभ हो कितने में बेचे। 27.27 का मतलब समझ रहे हैं कितना होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ यहीं पर देख लीजिए, 27 मतलब 9.09 का 3 बार, 9.09 कितना रेशियो बनाता है, 1/11। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/11, ठीक है, 3/11। यानी कोई चीज़ अगर 11 है, अगर 3 का प्रॉफिट में बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, 14 रुपये में, ठीक है। लेकिन वस्तु 11 का नहीं है कितनी की, 8679। सीपी है, ईएसपी है, तो सीपी 11 नहीं है कितना, 8679, ठीक है। अब देखिए ये कितने गुना है, ये डायरेक्ट देख लिए कितने गुना है ये, तो 11 सत्ते 77, ठीक, 11 अट्ठे 88, 99 बचा, 9 से आ गया, 11 9 99, यानी 789 गुना है। जब ये सीपी 789 गुना है तो आपका ये 14 वाला ईएसपी भी आपका क्या हो जाएगा, 789 टाइम्स हो जाएगा। अब इसमें 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 789, 14 को 10+4 भी लिख सकते हैं, यानी 7890। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 4 9 36 के 6, 3 4 8 32, 3 35 के 5, 3 4 7 28, 3 31, यानी 6 9 5 14 के 4, 8 9 1 10 के 0 से 11, यानी आपका आ गया 11046। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखिए आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ एक बार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 8531 रुपये में बेचने में प्राप्त हानि है, उस वस्तु को 8975 रुपये में जब बेचते हैं तो लाभ का आधा है, ठीक है। यानी ये हमको सीपी पता नहीं है तो सीपी हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इतने में जो हम बेचने पर हानि हो रही है और इतने में बेच रहे हैं तो लाभ हो रही है। तो जो इतने में बेचने पे जो हानि हो रही है ना, लाभ का आधा है। लाभ हम लोग मान लीजिए अगर 2 यूनिट का है तो आधा ये हो गया, ठीक है, आधा की 1 यूनिट हो गया है तो ये 2 यूनिट का आधा ही तो है लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट कितने का है, 3 यूनिट का, लेकिन है डिफरेंट कितने का, 444, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 444। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 148, 1 यूनिट का 148 आ गया। अब देखिए अब हमको 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया 148। अब देखिए सीपी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 यूनिट का 148 है तो 2 यूनिट का निकाल के यहाँ पर आप इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं सीपी, ठीक है। अब देखिए 1 का लास्ट था, हमको डायरेक्ट मिला था 148 1 यूनिट का, तो डायरेक्ट इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ से, सीपी। जब सीपी मिल गया, ठीक, सीपी मिल गया, तो अब पूछ रहा है उस वस्तु को कितने में बेचा जाए जाके 27.27% का प्रॉफिट हो। 27.27% का मतलब क्या होता है, 9.09 का 3 टाइम्स, और 9.09 कितना रेशियो बनाता है, 1/11। इसमें अब 3 टाइम्स है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/11, यानी कोई वस्तु का अगर सीपी 11 है तो 3 का लाभ लेके बेचेंगे तो बेचेंगे किस में, 14 में। तो वस्तु का सीपी 11 नहीं है, एक्चुअल में है कितना, 8679। कितने टाइम्स है, 789 टाइम्स है। तो एसपी भी 789 टाइम्स हो जाएगी, यानी आ जाएगी आंसर आपका 11046, ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मैं कल नए कंसेप्ट और नए एनर्जी के साथ आपके साथ मिलता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।